और आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि क्या क्या आज होने वाला है, क्या हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पाली से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक सनकी युवक का आतंक देखने को मिला पाली में। ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर पर उसने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में युवक की सास और पत्नी गंभीर रूप से घायल। वहीं ससुर की हालत नाजुक है और ये सब के पीछे घरेलू कलह बताया जा रहा है, जिसमें युवक के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ कि उसके सिर पर खून सवार हो गया और वो तलवार लेकर सीधे अपने ससुराल पहुंच गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ आकर के उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की पकड़ से फिलहाल आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है और जब ये गिरफ्त में आता है उसके बाद पूछताछ की जाएगी, तब कहीं जाकर के खुलासा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस घटना को उसने अंजाम क्यों दिया, जरा आगे आपको दिखा दूं। ये पाली की तस्वीर है जहां एक युवक कुछ लोगों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। सामने आने वाले हर शख्स को वो तलवार से घायल करता दिखाई दे रहा है। 2 लोगों को बुरी तरह घायल करने के बाद युवक वहां से फरार हो जाता है। महात्मा गांधी कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े उस समय दहशत फैल गई जब एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। युवक की सास भी गंभीर रूप से घायल है, उसे भी जोधपुर रेफर किया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक बाइक पर हेलमेट लगाए हुए कॉलोनी में पहुंचता है। उसने अपनी जैकेट में रखी तलवार छुपा रखी थी। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, वो तलवार निकालकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पत्नी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागी। इसी दौरान बीच बचाव करने आई सास को आरोपी ने तलवार से पैर और हाथ पर हमला कर दिया। जब ससुर ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने एक ही बार में उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। पहले वो मारपीट करता था, तो फिर मैं अपने घर पे आ गई उसको छोड़ के, मेरे बच्चों को लेके। फिर मैंने महिला थाना में केस किया। फिर वहाँ से मैंने इसको तलाक का लगाया। बोल रहे मैं तुझे लेके जाऊंगा जबरदस्ती। मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, तो इसलिए आके पहले मेरी मम्मी को मारा, फिर मुझे मारा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी करीब 30 मिनट तक मोहल्ले में तलवार लहराते हुए हंगामा करता रहा। जो भी व्यक्ति बीच बचाव के लिए आगे आया, उसे भी चोट लगी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पहले इसने कुछ बोला नहीं और हम भी सोचे तो कुछ नहीं, ऐसे ही है। अब तो वापस जोधपुर रहते 3 साल से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग ही रह रहे। हाँ रे, तो उसके बाद है ना जोधपुर के अंदर फिर मारपीट की लोगों। तो ये वापस यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद वापस आया था एक बार, तो फिर सारे बैठ के मस्त सलटवाड़ा कर दे कि हाँ राजी सा कर दे कि हाँ भेजेंगे करेंगे। तो आज ये वापस आ गए, वापस आके सीधा हमला ही किया इसने। हमले में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक के ससुर वेंटिलेटर पर हैं। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी कॉलोनी निवासी जगदीश जोशी ने करीब 8 साल पहले बेटी आशा की शादी अजय से की थी, जो मूल रूप से मेड़ता सिटी का रहने वाला है और जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। आशा अपने 3 बच्चों के साथ लंबे समय से बिहार में रह रही थी। 8 साल पहले युवक की शादी हुई थी। 4 महीने से पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। महिला अपने 3 बच्चों के साथ बिहार में शिफ्ट हो गई थी। आरोपी अजय बार बार अपनी पत्नी को घर बुला रहा था। ससुराल वाले अपनी बेटी को भेजने को तैयार नहीं थे। युवक इसी बात से पत्नी और ससुराल वालों से नाराज था। युवक ने पत्नी और ससुराल वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। 30 मिनट तक हमले करने के बाद मौके से युवक फरार हो गया। आरोपी अजय बार बार पत्नी को साथ ले जाने का दबाव बना रहा था, लेकिन ससुराल पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। इसी की नाराजगी के चलते अजय ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पाली सिटी के सीओ मदन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी करवाई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पति अजय के खिलाफ कराया हुआ है, लेकिन
इस हद तक इस तरह से हमला कर देगा या उनके कोई जान माल के खतरे की सूचना या आशंका के संबंध में थाना को पाली के पास में कोई सूचना नहीं थी। इन्होंने कभी इस तरह की आशंका जाहिर नहीं की है। यह एकदम ताबड़तोड़ हमला किया हुआ है और इसमें हम अलग अलग टीमें कल शाम से ही गठित की हुई है। नाकाबंदी कराई गई थी और उम्मीद है हमारे पास पुख्ता सूचना है फिलहाल जो शीघ्र दस्तयाब करने की उम्मीद है। पाली से संवाददाता सुभाष रोहिशवाल की रिपोर्ट। और राजस्थान के उदयपुर में प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करने वाली मैनेजर से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बर्थडे पार्टी के बाद चलती कार में महिला से रेप का आरोप लगा है कंपनी के ही सीईओ पर। और इस मामले में हैरानी की बात तो यह है कि उसी कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड जो कि खुद एक महिला है, वो भी गैंगरेप की वारदात के वक्त वहां पर मौजूद थी और उसने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, ना बचाने की कोशिश की। यह पूरी घटना गाड़ी में बैठी महिला एग्जीक्यूटिव के सामने हुई, लेकिन इस घिनौनी हरकत का विरोध उस महिला ने नहीं किया। आरोपी सीईओ आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र है और उसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। गैंगरेप के आरोप में पुलिस कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति को गिरफ्तार कर चुकी है। झीलों की नगरी को किसने किया शर्मसार, इसी को लेकर आगे ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उदयपुर में चलती कार में गैंग रेप। आईटी कंपनी मैनेजर से गैंग रेप की वारदात। कंपनी के सीईओ पर गंभीर आरोप। सिगरेट में नशा मिलाकर किया गैंग रेप। ये वही दो गैंग रेप के आरोपी हैं जिसने उदयपुर को शर्मसार कर रख दिया है और अपनी ही महिला सहकर्मी से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। राजस्थान के उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। देश विदेश के पर्यटक उदयपुर घूमने आते हैं, लेकिन उदयपुर शर्मसार हो गया है। उदयपुर में एक आईटी कंपनी की सीईओ ने अपनी ही सहकर्मी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। गैंग रेप में शामिल महिला एग्जीक्यूटिव हेड का भी नाम है। आरोप है कि चलती कार में सीईओ जितेश सिसोदिया और महिला एग्जीक्यूटिव शिल्पा का पति गौरव मौजूद थे और आरोपी गौरव और जितेश ने गैंग रेप किया। वहीं गाड़ी में शिल्पा भी मौजूद थी। कंपनी के सीईओ और कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति के द्वारा एक पार्टी की गई। पार्टी करने के पश्चात उस महिला को, पीड़ित महिला को, इन तीनों ही व्यक्तियों के द्वारा कार में आफ्टर पार्टी का बहाना बना करके कार में ले जाया गया और कार में जब वह अदरवाइज शराब के नशे में थी तो उसके साथ इन तीनों ही सहकर्मियों ने, जिसमें एक कंपनी के सीईओ जहां वह कार्य करती है, एक सहकर्मी और उनके पति, तीनों के द्वारा ही उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेट किया उसको। आरोप के अनुसार बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने महिला को नशीला पदार्थ पिलाया गया और फिर चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित युवती एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। 20 दिसंबर को बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी होटल में आयोजित की गई थी। युवती पार्टी में रात के 9 बजे पहुंची। पार्टी में कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति मौजूद थे। रात 1:30 बजे तक चली पार्टी में शराब भी परोसी गई थी। पीड़ित युवती को घर छोड़ने की बात हुई। महिला एग्जीक्यूटिव और सीईओ ने अन्य लोगों को पार्टी से रवाना किया। युवती को कार में रात के 1:45 पर बैठाया गया। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और सीईओ मौजूद था। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसा पदार्थ खरीदा गया, जिसे युवती को पिलाया गया। आरोप है कि उसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, 3 घंटे तक पीड़िता को कार में आरोपी इधर उधर घुमाते रहे, जिसके बाद अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपियों ने पीड़िता को घर छोड़ा। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की बात साबित हुई है। पीड़िता के शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर की एएसपी माधुरी वर्मा पूरे मामले की जाँच कर रही है। युवती ने बताया कि बेहोशी के बाद उसे ठीक से कुछ याद नहीं।
महिला के प्राइवेट पार्ट और शरीर में काफी चोटें आई हैं। होश आने पर उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस रिपोर्ट के ऊपर थाना सुखेर पर एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल कराए जाने से उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर कुछ एब्रेजन मार्क्स भी हैं, जो इस संपूर्ण घटना की पुष्टि करता है। और इस रिपोर्ट के ऊपर इन तीनों ही व्यक्तियों को, जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई है और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी सीईओ की आईटी कंपनी की महिला फ्रेंडली रेटिंग में 5 में से 4.7 है, जो हैरान करने वाली है। कंपनी के एम्प्लॉय सेंट्रिक और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की रेटिंग इससे कम है। आरोपी सीईओ आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र है, जिसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। उसने अपनी कंपनी की शुरुआत उदयपुर से ही की थी। वहीं इस कंपनी के ऑफिस सिंगापुर और बेल्जियम और अमेरिका में भी हैं। राजस्थान के उदयपुर में गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ, जो कि आईटी कंपनी के सीईओ है, उसने अपनी ही कंपनी की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 20 दिसंबर को सीईओ का बर्थडे था और इस बर्थडे पार्टी में सोची समझी साजिश के तहत मैनेजर को पीड़िता को बुलाया और उसमें पार्टी में पहले से अन्य 2 आरोपी, जो कि एग्जीक्यूटिव महिला है इसी कंपनी में, वो आरोपी और उसका पति गौरव है, वो भी मौजूद थे। फिर धीरे धीरे उस पार्टी में, होटल के अंदर पार्टी चल रही थी, धीरे धीरे मेहमानों को वहाँ से रवाना किया और फिर पीड़िता को कहा कि उसको उसके घर छोड़ देंगे। फिर रास्ते में पीड़िता को एक नशीली सिगरेट, उसमें नशा था, वो पिलाया गया। उसके बाद पीड़िता बेहोश हालत में हो गई और उसके बाद इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया चलती कार में। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे गैंगरेप की वारदात में पति पत्नी भी शामिल है। आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति से अन्य महिला से रेप करवा सकती है, और खुद वो एक महिला भी है और उसकी मौजूदगी में ही ये गैंगरेप हुआ है। बहरहाल इस खबर ने इंसानियत को तार तार कर रख दिया है। इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गैंगरेप में महिला की मिलीभगत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीईओ ने किसी और महिला से भी छेड़छाड़ की है? क्या सीईओ होने के नाते वो अन्य महिला स्टाफ को परेशान करते थे? क्या आरोपी महिला सीईओ के लिए काम करती है? क्या महिलाओं से दोस्ती करवाने का काम करती है? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस भी इनसे पूछताछ कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक महिला अपने पति से चलती कार में अन्य महिला का रेप करवा सकती है, और आखिर महिला होने के नाते क्यों उस महिला ने उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव और उसका पति गौरव, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जो पीड़िता है उसके शरीर पर घाव के और चोट के निशान हैं, जो कि बयां कर रहे हैं कि उस रात को कितनी ज़्यादा उसके साथ बर्बरता हुई होगी। बहरहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही सीईओ ने क्या पहले भी कभी अपनी कंपनी की अन्य महिला स्टाफ मेंबर से इस तरह की हरकत की कोशिश की है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजे हैं, छेड़छाड़ की कोशिश की? इन तमाम सवालों के जवाब भी अब उदयपुर पुलिस तलाशने में जुटी है। बहरहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। जयपुर के सुनसान इलाकों में अगर आपसे कोई पता पूछे तो आप सावधान हो जाइएगा और गलती से भी अपना पता बताने के लिए उसकी कार में ना बैठें। हो सकता है कार में बैठने के बाद वो आपके पास से सारे पैसे आपके लूट ले या फिर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे। जयपुर पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो पता पूछने के बहाने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता है। हमारे संवाददाता दीपक चावला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुनसान इलाके में अनजान लोगों से सावधान। अगर कोई पता पूछे तो ना दे जवाब। जयपुर में लूट गैंग का पर्दाफाश। पता पूछने के बहाने करते हैं लूटपाट। जयपुर में अगर कोई आपसे सुनसान इलाके में एड्रेस पूछता है तो सावधान हो जाइए, कहीं आप किसी वारदात के शिकार न हो जाएं। सांगानेर सदर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है
जो पता पूछने के बहाने लूटपाट करते हैं। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 सगे भाइयों को भी पकड़ा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे सांगनेर सदर की स्पेशल टीम थी उसको सक्रिय किया गया और उनके द्वारा 2 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटनाक्रम को खोला गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो 4 आरोपी जो हमने पकड़े हैं, 4 आरोपी हैं और 1 विदेश से संघर्षरत बालक भी है, तो टोटल 5 है। इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने अपने गैंग बना रखा है। ये जो 4 आरोपी है टोंक के रहने वाले हैं और ये सुनसान सड़क पर ऐसे गाड़ियों में घूमते हैं। वहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति जो रास्ते पर चल रहा होता है उससे पहले कोई रास्ता पूछने का बहाना करके उससे बातचीत करते हैं, फिर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं और गाड़ी में बैठाकर उसके पास जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे उसका वॉलेट हो और अगर कोई वॉलेट ना हो तो फिर फ़ोन पे या फिर ऑनलाइन UPI के माध्यम से उसके अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। जयपुर की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो सुनसान इलाकों में घूमकर रैकी करता है और अकेले व्यक्ति से पता पूछने के बहाने लूटपाट करता है। बदमाश इतने ज्यादा शातिर हैं और वो इतने बेखौफ हैं कि ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे हैं। फोन पे के माध्यम से पेमेंट लिया जा रहा है। सांगानेर सदर पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी संदीप, अरविंद, योगेश और धारा सिंह हैं। संदीप और अरविंद दोनों खास भाई हैं और दोनों भाइयों ने ही मिलकर इस गैंग को बनाया है। गिरोह गाड़ी से घूमते हैं और सुनसान इलाके में अकेले व्यक्ति से पता पूछने के बहाने उन्हें गाड़ी में बैठाकर लूटपाट करते हैं। पुलिस ने बताया कि शिकारपुरा इलाके में पीड़ित जा रहा था। इस दौरान पीछे से बदमाशों ने उसे एड्रेस पूछा और इस बहाने उनकी गाड़ी में बैठा लिया। चाकू की नोक पर मोबाइल फोन से फोन पे का पासवर्ड पूछा। उसके बाद उसके फोन पे के सारे पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लिए। किसी को बताने पर बदमाशों ने पीड़ित को जान से मारने तक की धमकी दी। जब उसके चंगुल से छूटा तो पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह बेहद शातिर है और अपने नेटवर्क में एक नाबालिग बच्चा भी रखता है ताकि किसी को शक न हो और बच्चा देखकर पीड़ित आसानी से उनके चंगुल में फंस जाए। शिकारपुरा में भी अभी कुछ दिनों पहले ही इस तरह से एक वारदात हुई थी, जहां पर पीड़ित को पहले एड्रेस पूछा, फिर उसको गाड़ी में बैठाया गया और फिर चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट हुई। उसके फ़ोन पे का पासवर्ड पूछा गया और फिर फ़ोन पे से उससे पैसे ट्रांसफ़र किए गए। सांगानेर सदर पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि वह जयपुर की सड़कों पर घूमते हैं और ख़ास तौर पे एक ऐसा इलाका जो सुनसान रहता है, वहाँ पर अकेले व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, उससे एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद लूटपाट कर लेते हैं। इस गिरोह में 2 सगे भाई है और उन दोनों भाइयों ने ये पूरी गैंग बना रखी थी। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और कहाँ इन्होंने लूटपाट की, इस विषय पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस गिरोह ने सांगानेर सदर और जयपुर के कई इलाकों में वारदातें की हैं। इस गिरोह के सदस्य राजस्थान के टोंक के रहने वाले हैं। कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसीलिए लूटपाट की वारदातें करते हैं। बहरहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। और अब आपको खबर दिखाते हैं यूपी के बदायूं से, जहां एक महिला अफसर से 60 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस लूट की वारदात का मास्टरमाइंड डिलीवरी बॉय निकला, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 20 दिसंबर की शाम की है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए, एक महिला से लूटपाट की घटना होती है। उसी के घर के बाहर कुछ बदमाश आते हैं और जबरन घर में घुसकर गन पॉइंट पर उसे बंधक बनाकर लूटपाट करते हैं। बदमाशों ने घर से 2.5 लाख रुपए की नकदी, करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और लाइसेंसी पिस्टल लूटी और मौके से फरार हो गए। पीड़िता का नाम प्रीति वर्मा है और वो डूडा विभाग में सहायक परियोजना अधिकारी है। वो पति से अलग सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की रेगलिया कॉलोनी में रहती है। अभी वे सस्पेंड चल रही है। 2006 से बदायूं में कार्यरत है। दरअसल 20 दिसंबर की शाम को गौरी शंकर मंदिर से वो लौट रही थी। शाम के लगभग 6:45 बज रहे थे।
प्रीति वर्मा अपने घर के गेट पर ही पहुंची थी कि तभी पीछे से 4 लोग आए और उनसे एक पता पूछने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। घर का लॉक खोलने लगी। इस दौरान आरोपियों ने मुंह पकड़ लिया और धकेलकर घर के अंदर ले गए। हाथ पैर बांधे, मुंह पर कपड़ा ठूसा और कुर्सी से बांध दिया। गहने, लाइसेंसी पिस्टल, आईपैड, 2 आईफोन, 2,35,000 कैश और 50 लाख के गहने लूट लिए। बंदे आ रहे थे तो यहाँ पे 4 लोग आए, उन्होंने मेरा मुंह दबाया, गिरा दिया और अंदर ले गए और कुछ तो उन्होंने घर खोला और मुझे बांध के डाल दिया एक तरफ और एक ने मेरे पिस्टल ऊपर रखी, अगर चीखोगे तो यहीं मार देंगे, हाथ बांध के सब नहीं कहा उसने। फिर जो है उन्होंने मुझसे चाबी मांगी, मैंने चाबी नहीं दी उनको, तो उन्होंने खुद अलमारी को तोड़ के सारा गहना वगैरह निकाल दिया। 2 लाख रुपए कैश और 30-35 लाख रुपए अलग, 30-35 हजार रुपए अलग से गए हैं। जेवर 50 लाख का समथिंग है। और इसके आईपैड, आईफोन 2 एंड्रॉयड फोन और एक DSLR कैमरा। इस लूट के बाद जब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई तो इस घटना का CCTV फुटेज निकाला गया और फिर इस लूट की वारदात की परतें खुली तो पता चला कि जिसने लूट को अंजाम दिया वो एक डिलीवरी बॉय था जो अक्सर महिला के घर सामान पहुंचाने आता था। और ऐसे ही उसने ये पता कर लिया कि महिला घर में अकेली रहती है। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया और इस लूट की घटना को अंजाम दिया। दिसंबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी के 3 साथी दीपक, संतोष और जसविंदर को एनकाउंटर में पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार था। 25 दिसंबर की रात कुलचौरा अलापुर रोड पर आरोपी डेविड की लोकेशन मिली। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश का नेम डेविड उर्फ शोएब है। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो पूरा मामला खुला। पुलिस टीम को देखते ही बदमाश भागने लगा और पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की जिसमें बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एक ऑनलाइन फूड और सामान डिलीवरी कंपनी में काम करता था और डिलीवरी के दौरान उसका पीड़िता के घर आना जाना था। इसी दौरान उसने घर की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और बाद में दीपक, संतोष और जसविंदर के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम से 16,500 रुपए, एक घड़ी, चश्मा, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।